नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको जैनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन पाठ करा रही थी और उसको मैंने बहुत ही तरी पूरे के पूरे अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा भी कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। और अब जो है हम काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का शुरू करेंगे पाठ। और यह पाठ जो है बच्चों आज की अम, आज की जो है आज की स्थिति पर जो है पूरा खरा उतरता है ना। बज, मतलब कि आज की स्थिति को ये पाठ जो है हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। यद्यपि इसमें बता रहा है लेखक कि 50 वर्ष हमारी आजादी को हो गए हैं, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार जो है ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है ना। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर देश के लिए कुछ भी नहीं करते। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, वो देश की भलाई के बारे में नहीं सोचते। वो पहले अपना भला भला सोचते हैं कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। अगर पैसा आ भी जाता है तो इंडिया से बाहर के देश विदेशों में अपना पैसा जो है जमा कर लेते हैं, है ना। तो जैसे ही संसद में ये तो मैं इस बारे में आपको बताना चाहती हूँ। देखो गद्यांश देखो, इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। मतलब बोल रहा है कि इन बातों को आज लगभग 50 बरस होने को आ गए। 50 वर्ष का समय हो गया इन बातों को, और बातें जो है यूं ही की यूं ही बनी हुई हैं। इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन लेखक के मन को ये दुख पहुंचाती है। हम आज देश के लिए क्या करते हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं भी नाम निशान नहीं है। लोग कुछ भी खोना नहीं चाहते, है ना, पाना ही पाना चाहते हैं, अपनी जेब भरना ही भरना चाहते हैं। देखिए, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। और इंसान जो है कुछ भी करता है तो वो ये सोचता है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि करता है, बस मेरा भला हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। हम कहते हैं उसने ऐसा कर दिया है, वो वाली पार्टी ऐसी है, वो ऐसी है, बीजेपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले बीजेपी को, और एक दूसरे को नोचते रहते हैं, पर दोनों ही क्या है, अपना भला कर रहे हैं। ठीक है, करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। ठीक है, क्या हमने कभी जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं। काले मेघा, और जनता क्या है, कुछ भी नहीं कर पाती है। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं। ठीक है, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति। तो लेखक कहना चाहते हैं ये स्थिति कब बदलेगी, भ्रष्टाचार की स्थिति कब खत्म होगी, लेखक के मन को कौन सी बात कचोटती है। इसी इसी तरह से आपके पेपर में आएगा, गद्यांश दे देगा और उसी में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखक के मन को कौन सी बात कचोटती है, कि लेखक के मन को कह यह बात कचोटती है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए लगभग 50 से भी अधिक वर्ष व्यतीत हो गए हैं। हम सच्चे अर्थों में आजाद नहीं हो पाए हैं। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, पर इस समस्या पर कभी गंभीरता से विचार नहीं करते। यह बात लेखक के मन को कचोट जाती है, उसे दुख पहुंचाती है, पीड़ा देती है। भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम क्या नहीं जांचते, 2016 में पूछा है भ्रष्टाचार की बातें करते समय हम यह नहीं जांचते कि क्या हम भी भ्रष्टाचार के अंग बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपनी तरफ देखते ही नहीं, हम दूसरे की बातें करते रहते हैं। देखें, गगरी गगरी फूटी की फूटी, बैल प्यासे के प्यासे, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। देखें, गगरी फूटी की फूटी, बैल प्यासे के प्यासे, वाक्य का आशय क्या है। देखो, देश के शासन और प्रशासन, है ना, जो सुविधाएं देश के निर्धन, गरीब, दीनहीन जनता के लिए घोषणा करती है ना। शासन और प्रशासन सिर्फ कागजों में क्या करता है, कुछ योजनाएं बनाते हैं, पर वो क्या होती है, कागजों तक लागू होती हैं। और वे सुविधाएं कमीशन खोरी, ऊपर ऊपर अधिकारी जो बैठे होते हैं वो रिश्वतखोरी करते हैं। भ्रष्टाचार के चलते वास्तविक पात्रों तक वो
नहीं पहुंच पाता। कुछ उनकी फोटो वगैरह खींच लेते हैं, 2-3 लोगों को बिठा के, और बाकी वो आपस में जो है पूरा हड़प लेते हैं, उसको पूरा के पूरा खा जाते हैं। तो पर्याप्त वर्षा होने पर भी बेचारे गरीब की गगरी में कुछ नहीं आता। योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, है ना। तो सब कुछ होने के, पर्याप्त वर्षा का इसमें अर्थ दिया है कि भाई सब कुछ, पैसा, योजनाएं सब कुछ बन रही हैं, लेकिन गरीब की गगरी अर्थात गरीब के पास कुछ भी नहीं बचता। वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहता है, और ऊपर ही ऊपर जो है कमीशन जो है अधिकारियों में बंट जाता है। ठीक है। सब कुछ फूटी गगरी की तरह छीज जाता है, जैसे फूटी हुई गगरी होती है ना, उसमें से कुछ ना कुछ जो है, अगर उसमें हल्का सा छेद होगा तो क्या होगा, उसमें थोड़ा 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 करके सब जो है पैसा जो है जैसे उस गगरी में है, और वो थोड़ा थोड़ा करके निकालते रह रहे हैं अधिकारी लोग, और वो खत्म हो जाता है, गरीब तक उसका वास्तविक लाभ नहीं पहुंचता। बैल की भांति बैल की भांति दीनहीन मेहनतकश लोग झमाझम बारिश के बाद भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, अर्थात उनकी एक भी आशा अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाती। वो बेचारे मेहनत भी करते हैं, और उनकी मेहनत जो है ऐसे ही बेकार हो जाती है। वर्तमान में किस भावना का नामो निशान तक नहीं है। वर्तमान में जो मनुष्य है वो क्या करता है, वो कुछ भी खोना नहीं चाहता, मतलब त्याग की भावना तो उसके अंदर बिल्कुल मिट गई है। बस केवल और केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही वो सोचता है। वर्तमान में किस, अच्छा आगे देखें, अंग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा गया है, 2018 में पूछा है। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा है, देखें बच्चों, भ्रष्टाचार के बारे में कहा है कि अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम जिस भ्रष्टाचार की बातें चटकारे लेकर करते हैं, चटकारे मतलब आनंद लेकर करते हैं, हम स्वयं भी उस भ्रष्टाचार के अंग बन रहे हैं। ठीक है। किसी के साथ गलत हो गया तो अपना क्या करा, उसमें ज्यादा उस बात को बड़े चटकारे ले लेके, आनंद ले लेके कह रहे हैं। अरे दूसरे के साथ गलत हो रहा है तो अपना उस चीज को आनंद के साथ बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बड़े बड़ी बड़ी न्यूज है, लेकिन जो है उसको ठीक करने के बारे में कोई नहीं सोचता। इस प्रकार से हम भी भ्रष्टाचार के अंग बन गए हैं। आज की देश की हालत क्या है 2018, देखें बच्चों। वर्तमान में त्याग की तो भावना, आज देश की हालत, जरूरतमंदों के लिए सहायता की खूब झमाझम बरसात होती है, खूब कहते हैं कि ये हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, किंतु भ्रष्टाचार के कारण वह सहायता उन तक नहीं मिल पाती। जिस प्रकार फूटी गगरी में मानो पानी पीने का प्रयास करने वाला प्यासा ही रह जाता है, अर्थात भ्रष्टाचार के कारण जरूरतमंद सहायता से वंचित रह जाते हैं। आशा कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखें बच्चों, दूसरा गद्यांश भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें लेखक ने बताया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर उसने यह पाठ लिखा है, और वो है, और इसके लिए जो है धर्मविद भारती जो है हमें बता रहे हैं कि आज का मनुष्य किस प्रकार अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडलियों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधा सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कश में तीर रख कर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में ही जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वो जीजी यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे, और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधा सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था, और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उसका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कचौड़ियों से गोवर्धन और सतिया
बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठी में मैं छोटी रंगीन कुल्हड़ियों है कुल्हड़ियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुजा चना और किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल और किसी में भुना गेहूं। जीजी यह मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेखक की कोई जीजी है और वो लेखक को बहुत ज्यादा जो है प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा उसको जो अपनापन रखती हैं। हालांकि उनकी माँ से भी बड़ी हैं वो, लेकिन उनके प्राण जो है उस लेखक में बसे हुए हैं, है ना। और वो जो है मित्र मंडली जो है लेखक की, उनको मेढक मंडली वालों का उम्र, मतलब कि लेखक के जो दोस्त यार हैं, है ना, वो था तो बहुत छोटा लेखक, लेकिन वो बचपन से ही कैसा था, आर्य समाज को मानता था, है ना। आर्य समाज जिसमें कि मूर्ति पूजा का खंडन है, ठीक है, वेदों के ऊपर जो है पूरा के पूरा ये आर्य समाजी जो है धर्म बेस्ड है, ठीक है। और उसका जो है ये अध्यक्ष भी था, उपमंत्री बना रखा था। इसमें समाज सुधार का जोश भी था, इसमें अंधविश्वास भी था, जैसे धूम पाखट है ना, इस चीज पर जो है ये विश्वास नहीं करते, अंधविश्वास, है ना, आर्य समाजी लोग। तो लेकिन वो दीजी, क्योंकि उनकी दीजी इस बात को मानती थी, पुराने विचारधाराओं की थी, अंधविश्वासों पर विश्वास रखती थी, तो लेखक जो है ये सारे तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान, ये सब कुछ जो है उसको दीदी के कहे अनुसार करना पड़ता था, वो ना चाहते हुए भी करना पड़ता था। जैसे कुछ पूजा हो गया तो उसे त्योहार का अनुष्ठान हो गया तो उसके बिना वो पूरा ही नहीं माना जाता था। मतलब वो दीजी जो है उसे दीजी क्योंकि उसे प्यार करती थी, बहुत ज्यादा अपनापन था, तो इसलिए लेखक को उनके मन की बात को ये माननी ही पड़ती थी। जैसे कोई छठ पूजा है या जन्माष्टमी है या दीपावली है, तो ना उसमें भुजिया वगैरह बनाना है, सत्तू बनाना या फिर भुना चना बनाना या भुजी हुई मटर, किसी के अरवा चावल बनाना, है ना, या भुना हुआ गेहूं, ये सब, ये जो साबुत अनाज है, ये मेरे द्वारा जो है वो, है ना, बंटवाती थी प्रसाद, ताकि उनका पुण्य उनको उसको मिल सके। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है, लेखक बचपन में कैसा था। लेखक बचपन में कैसा था। दूसरा, लेखक बचपन में क्या करता घूमता था। जीजी के लिए लेखक को क्या क्या काम करने पड़ते थे। देखिए, लेखक बचपन में आर्य समाजी संस्कारों वाला था, उसे कुमार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। लेखक का बचपन में क्या करता था, वो लेखक जो है अंधविश्वास के विरुद्ध प्रचार करता था, ये गलत है, मूर्ति पूजा गलत है ना, जाति प्रथा गलत है। ये समाज सुधारक था, एक प्रकार से इसमें जोश था, समाज के लिए कुछ करने का जुनून था। लेकिन जो है जीजी के लिए लेखक को क्या क्या काम करने पड़ते थे, लेखक जिन कामों को अंधविश्वास कहता फिरता था, जीजी की प्रशंसा के लिए उसको क्या करने पड़ता, वही सब काम करने पड़ते थे। उसे पूजा पाठ भी करने पड़ते थे, अनुष्ठान भी करने पड़ते थे। दीपावली पर कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाता था, जन्माष्टमी पर झांकी सजाता था, है पंजीरी भी बांटता था, और हर छठ पर कुल्हड़ियों में भुजा हुआ अनाज रखता था। वैसे जीजी इन कामों को लेखक से इसलिए कराती थी ताकि उसको भी, वह भी पुण्य का भागी हो सके। देखें, अब इसमें आपको समझ आ रहा होगा। देखें बच्चों, तीसरा गद्यांश देखें। हम आज देश के लिए क्या करते हैं, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि हम अपने स्तर पर, अपने दायरे में, हम उसी भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिरकार यह स्थिति कब बदलेगी, ठीक है, कब बदलेगी। पानी पानी की बाल्टी भर भर कर इन, देखें इसको, देखें ऊपर होगा इसका, देखें बच्चों, इसमें जो है हम आज देश के लिए, हम देश के लिए, यहाँ देखें तीसरा जो गद्यांश है ना, ये आखिर देश की स्थिति कब बदलेगी,
ठीक है, आगे देखें। पानी पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं, कैसी निर्मम है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह श्वासों से, कौन कहता है इसे इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज इसे दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी पानी देश की स्थिति क्यों, इसको देखें आप, यही इसकी यहीं तक है ये तीसरा। ठीक है, तीसरा जो गद्यांश है, यहाँ से हम आज के लिए ये है, आज के लिए करते क्या है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आखिर कब स्थिति बदलेगी स्थिति। इसके बाद जो है ऊपर देखें आप, ऊपर इसमें से प्रश्न लिया गया तीसरे गद्यांश से। देखिए प्रश्न, हम आज देश के लिए क्या करते हैं, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। हम आज देश के लिए करते क्या है, इससे आशय यह है कि हम देश के विषय में कुछ नहीं सोचते और कुछ करते भी नहीं है। हम अपने अपने देश के लिए हम देश से अपने लिए बड़ी बड़ी सुविधाओं की मांग करते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर अपने स्वार्थ साधते हैं। देश के लिए त्याग, बलिदान अथवा अपने कर्तव्यों के प्रति कुछ भी नहीं न सोचते हैं और न करते हैं। हम अपने कर्तव्य नहीं देखते, बस हम देश से आशा करते हैं। 2009 में पूछा गया है और ये गद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से देखो प्रश्न आए हुए हैं। इस गद्यांश में एक जबरदस्त विरोधाभास का संकेत भी है, उसका उल्लेख कीजिए। देखें ख, देखें इस गद्यांश में एक जबरदस्त विरोधाभास है। विरोधाभास क्या है बच्चों, हम दूसरों के भ्रष्टाचार की बातें करते हैं और फिर चटकारे लेते हैं, यानी कि आनंद लेते हैं। जब हम स्वयं भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होते हैं, जबकि हम स्वयं भी भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं, पर हम अपनी तरफ नहीं देखते। हम देश से अपने लिए तो बड़ी बड़ी सुविधाएं चाहते, किंतु देश के लिए कुछ देना नहीं चाहते, बलिदान नहीं करना चाहते, त्याग नहीं करना चाहते, जबकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। देश में यानी कि आप जब कोई कार्य करोगे तो आप उस पर आपका अधिकार होगा, है ना, आपका जब कर्तव्य होगा। ठीक है, जैसे बच्चे जो है, जैसे कि माता पिता अपने बच्चे का लालन पालन करते हैं, उदाहरण के लिए करते हैं ना, और फिर उनको उनको पाल पोस कर क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का हर चीज का खर्चा उठाते हैं, और इसका ये माता पिता का कर्तव्य है, और वो अधिकार भी रखते हैं उनको डांटने का, उनको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने का, ये अधिकार उनको स्वतः मिलता है। ठीक है, माता पिता को। तो ऐसे ही जब हम देश में कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति हमें आवाज उठानी चाहिए, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। सबसे पहले देश है, उसके बाद हम हैं, नागरिक हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आगे, जब हम अपने अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरे करते, देश से सुविधाएं प्राप्त करना हमारा अधिकार है, तो उसके लिए बलिदान करना भी हमारा कर्तव्य है। मगर यहाँ विरोधाभास है, हम अधिकार तो चाहते हैं किंतु कर्तव्य से क्या करते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, हम काम चोरी करते हैं, हम सोचते हैं हमें काम ना करना पड़े, है है और हमारे खाते में ऑटोमेटिकली पैसे आते जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें जब हमारे को जो कोई कार्य सौंपा गया है उसे हमें बहुत ही ईमानदारी के साथ करना चाहिए। उसमें जो है उसमें की सोचें कि चलो इतना पैसा आया है, इसको इस तरह से यूज कर लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों, काले मेघा किसके प्रतीक है ना, काले मेघा किसके प्रतीक हैं, 2009 में पूछा है। देखे, काले मेघा देश के स्वार्थी, है ना, आडंबरपूर्ण, ढोंगी जैसे शासकों के, राजनेताओं के अधिकारों के प्रतीक है। ठीक है, तो सभी जितने भी नेता हैं, है ना, उनका प्रतीक है ये काले मेघा। वो स्वार्थी हैं, वो देश के लिए कुछ नहीं चाहते, बस बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है हम देश के लिए ऐसा करेंगे, हम इतनी नौकरियां निकालेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। पानी बरसने पर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल पैसे के पैसे रह जाते। ऐसा क्यों क्या है, 2009 में पूछा है, ऐसा क्यों कहा है। पानी बरसने पर भी बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, इस कथन के माध्यम से लेखक किस असलियत को जाहिर करना चाहता है। देखें बच्चों, 2011 में इसको अलग अलग तरह से पूछ सकता है। अब आपको ऐसे नहीं सोचना है कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया हमसे। पानी बरसने पर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है
है ना, गगरी फूटी रह जाती है और बैल प्यासे रह जाते हैं, क्योंकि देश के शासक प्रशासक जो सुविधाएं देश की निर्धन गरीब दीनहीन जनता के लिए देने की घोषणा करते हैं, वे सुविधाएं उनकी कमीशनखोरी, अधिकारियों की रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के चलते वास्तविक पात्रों तक पहुंच ही नहीं पाती, उनके ऊपर ही ऊपर बंदरबांट हो जाती है, अर्थात कमीशन पूरी तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक बंट जाता है। पर्याप्त वर्षा होने पर भी बेचारे गरीब की गगरी में कुछ नहीं आता, अर्थात उसे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता। ठीक है, वो कूड़े में से खाते हैं, कूड़े कूड़े को इस तरह से डंडे से हटा हटा के या लकड़ी से उसमें देखते हैं कि खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो आज भी देश की स्थिति इतनी खराब है। ठीक है, उन्हें कपड़े नहीं है, बदन उनका पूरा नंगा रहता है। तो हमें सोचना पड़ेगा, इन नेताओं को सोचना चाहिए देश के बारे में, है ना। बैल की भांति दीनहीन मेहनतकश लोग झमाझम बारिश के बाद भी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। योजनाएं बनती हैं, ऊपर के ऊपर योजनाएं बन के और वो कागजों में उनको दिखा देते हैं कि भी हमने ऐसा करा है वैसा करा है, दो चार लोगों की फोटो खींच ली उसमें, है, और दो चार लोगों को बांट भी दिया, परंतु बाकी जो असली हकदार हैं वो बेचारे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। जनता किन किन क्षेत्रों को लेकर अपनी मांगे रखती है, 2011 में पूछा गया है। जनता अपने स्वार्थ से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में अपनी मांगे रखती है, बिजली, पानी, सफाई, चिकित्सा, रोजगार आदि मुख्य क्षेत्र हैं, है ना। और देखें आगे देखें, जब भ्रष्टाचार का अर्थ बताते हुए उसके जाल का वर्णन कीजिए, 2011 में पूछा गया है। देखिए बच्चों, दूसरों की सुविधा और अधिकार की चिंता न करके सब कुछ अपने लिए मांगना, कि मेरे पास ही पैसा हो, मेरे पास ही सब कुछ हो, अथवा उस पर अपना अधिकार लेकर लेना भी भ्रष्टाचार है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाओं में भ्रष्टाचार के इस जाल में फसल रहा है। चौथा गद्यांश देखें बच्चों, बस एक बात जो मेरे समझ में आती थी, जब कि चारों, नीचे देखें चौथा, जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके इकट्ठा करके पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम है पानी की, है, पानी की देश की कितनी क्षति होती है। इस तरह के लिए श्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते हैं। हल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण अंग्रेजों से हम पिछड़कर गुलाम बन गए। देखिए चौथा आपको बता दिया मैंने। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या बन रहा है, देश की किस तरह के अंधविश्वासों से क्षति होती है, 2016 में पूछा गया है ना। 2016 में फिर इंद्रसेना का लेखक क्या व्यंग करता है, हम भारतवासी अंग्रेजों से क्यों पिछड़ गए हैं। देखो पहला प्रश्न देखो बच्चों, भयंकर गर्मी, है ना। भयंकर गर्मी में जब सब और पानी का इतना अभाव होता है, तब लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इंद्र की सेना पर फेंक कर उसे नष्ट करते हैं, है ना। तो लेखक भी होता है उस मित्र मंडली में, है, जो बच्चे गली में घूम रहे होते हैं काले मेघा पानी के, क्योंकि पानी नहीं आ रहा होता है, पानी सूखा पड़ रहा होता है। तो इस तरह से अंधविश्वास है, अगर वो सबके घरों से थोड़ा थोड़ा पानी गिराएंगे इंद्र की सेना बना के, और लोग उन पे पानी डालेंगे तो ईश्वर बरसात करेंगे, ऐसा अंधविश्वास है। और इसमें लेखक भी शामिल है। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की क्षति होती है। सच बात है, देश को नुकसान उठाना पड़ता है। 2016 में इंद्र सेना पर लेखक क्या व्यंग करता है। इंद्र सेना पर लेखक व्यंग करता है कि यहाँ देखें बच्चों, कि यह इंद्र की सेना है तो उसे अपने इंद्र महाराज से पानी मांगना चाहिए। यदि वह इंद्र से अन्य लोगों को पानी दिलवा सकती है तो फिर अपने लिए, अपने स्वामी के लिए पानी क्यों नहीं मांगती है। ऐसा व्यंग किया है, ठीक है, ऐसा व्यंग किया है इंद्र की सेना पर, क्योंकि वो तो खुद ही वर्षा के देवता हैं। तो लेखक कह रहा है कि भाई क्यों लेखक को तो लेखक खुद
से प्रश्न कर रहा है कि इंद्र महाराज से पानी मांगना चाहिए। यदि वह इंद्र से अन्य लोगों को पानी दिलवा सकती हैं, यानी अपनी जीजी को, तो फिर अपने लिए अपने स्वामी से पानी क्यों नहीं मांगती। अपनी दीदी के लिए कह रहा है वो। हम भारतीय अंग्रेजों से क्यों पिछड़ गए? इसका सबसे पहला कारण क्या है? अपने अंधविश्वासों पाखंडों के कारण ही हम भारतवासी जो है अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं। देखिए बच्चों, इसी के साथ जो है ये गद्यांशों की, महत्वपूर्ण गद्यांशों की जो है व्याख्या मैंने आपको कराई है इस पार्ट में। और इसका ये फर्स्ट पार्ट है और जो कि ये अब मैं आपका जो है समाप्त हो गया है। और इसके बाद अगले सेशन में जो है हम इसके प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आशा कर रही हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, वीडियो को बार बार देखें हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसमें सरस्वती दत्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।